भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज, आइए थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप आदेश देना, हम भी जाएंगे। ठीक है दरबारी। महाराज, लेकिन महाराज। आओ महारानी आओ। महारानी जी। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला महाराज? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं, उनके आने का इंतजार किया जाए। भयभीत सिंह खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत हमारे समक्ष पेश किया जाए। दरबारी, घसीट कर लेकर के आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पानी बदकार और जिंदा रखा या मुझे दिया जान से मार। जिंदा रखा या मुझे दिया जान से मार। सत्यजीत, कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? कहाँ है जो मेरी गोद से लेकर गया? महाराज, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपकी बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। महाराज, महाराज, मैं आपके बेटे को ले जाऊं? हाँ मेरी बेटी को। इतनी मेरी बिसात कहा महाराज? जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था, मैं आपके बेटे को नहीं जानता? ये सब झूठ है महाराज, ये सरासर मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। महाराज, क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? और कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा काम। महाराज, भगवान की कसम, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज, ये झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। सुन रही हो महारानी? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साफ साफ। बोलो महारानी, कितना सही बोलो, कितना झूठ। आज महाराज खुद फैसला करें। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? अरे सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर, यकीन कर लिया आपने?
जरा सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच करके देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई चोर ये कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना है महाराज, आप मेरे हाथ ना। इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि ऐसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शकल को तो देखो, अरे शकल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि महाराज मैंने ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर आप समझदार हैं, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। आजकल किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। किस समय किसकी नियत खाम हो जाए महाराज। महाराज किसी लालच में आकर के इसने काम किया होगा, आपके बेटे को ले गया होगा महाराज। महाराज कौन इंसान धनवान नहीं बनना चाहता, कौन इंसान क्या नहीं करना चाहता महाराज। ये हरामजादा आपके बेटे को ले गया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए महाराज। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो बराबर इसे सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो तलवारी। नहीं महाराज, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा सिला न दीजिए महाराज। ये कलंक लेकर मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, धर्म के देवता हैं महाराज। भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे महाराज, जिस वर्दी को पहनकर मैं हमेशा अपने रतनगढ़ वासियों की रक्षा करता रहा, आपकी रक्षा करता रहा, हमेशा सत्य के राह पे चलने वाला सत्यजीत आज अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये सब झूठ है। सत्यजीत मुझे नसीहत दे रहा है। हम कुछ नहीं जानते, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए।
और दरबारी तुम जाओ इसी वक्त शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला कर जाए सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। जाओ लेकर आओ। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। महाराज जरा सोचो महाराज कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज भगवान साक्षी है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर हूं महाराज। नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है। दरबारी सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और इसकी आंखों में दवा छोड़ दो। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं, और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। अरे चुप। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हरामजादे को। और भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह का वादा है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। महारानी घबराइए नहीं, धैर्य से काम लो। भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं। मेरे साथ भवन आओ और भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। काहो बुढ़ऊ, देखा कलावती का दबदबा? वेरी गुड, चुप्पे बैठे रहो यही तरह, कलावती का दबदबा देखते रहो, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। और जो हाल सत्यजीत सिंह का हुआ है ना, वही तुम्हारे, उसकी तुम आंखें फूटी, लेकिन तुम्हार का फूट जाएगा पता नहीं।
हमको तो डर है कहीं फूट के ऑमलेट न बन जाए। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ। अब बच्चे हैं केवल महाराज, और एक दिन मौका पाते ही अगर महाराज का भी नाम और निशान न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। और जय कलिया हो रही, तुम खाली टुकुर टुकुर निहारो ना, दांते न चियारो, तनी तुनी सीख लियो हमसे। और का कलावती रोज नहीं आएंगे, सही बात है ना, कलावती रोज रोज नहीं आएंगे सिखाने। अब आज आई हो तो मुझसे कोचिंग ले लो, कुछ सीख लो। जैसे मैं यहाँ दबदबा दिखा रही हूँ, तुम सब अपने अपने घर में दिखाओ। दबदबा दिखाओ, खूब दिखाओ, और अपने अपने पतियों को अपने अपने जेब में रखो। सीख लो मुझसे। और मैं चल रही हूँ रहमान भाई, मैं चल रही हूँ। और चलते चलते फिर एक बार बता रही हूँ, मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा छठवा, देखा महाराज ने हमें आदेश दे दिया जी कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। क्यों ना हुजूर? महाराज अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, और हम तो चाहते कि तुम्हारी मौत हो जाए। मौत हो जाए। और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, ये भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह बन जाएगा। और रही बात सत्यजीत सिंह, तो याद रखो सत्यजीत सिंह, अभी तो भरे दरबार में तुम्हारी आंखें फोड़ी गई है। अब देखो तुम्हारे खानदान में कैसे आग लगाता हूं। ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा पूरा खानदान जल करके राख हो जाएगा। चल मेरे साथ ही। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की मैं 29 तारीख को घर आऊँगा, और आज 29 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। बुलबुल बोले अंगना मेरे, कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। पूछे मुझसे कंगना मेरे, पूछे मुझसे कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। मंत्री जी, आप हाँ मैं इस वक्त मेरे बंगले पे
मैं इस वक्त तुम्हारे बंगले पे आया। क्या बात है मंत्री जी? कुछ बताने के लिए आया हूं तुम्हारे पास, क्या? इसलिए कि तुम्हारे पति ने क्या किया है। मेरे प्राणनाथ ने क्या किया है उन्होंने? सुनिए मेरी बात। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति, किया गायब कुंवर को। किया गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सूनी किया, उसकी करनी का फल और मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सब तुझको मालूम है। मंत्री जी, ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? मेरे प्राणनाथ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारे प्राणनाथ पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सत्य है तुम्हारे पर। नहीं, मेरे पति है वफादार दरबार के, मेरे पति है दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है। चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा कहिए अब इकबार है। तुझ पे मैं इतबार कर लूं? हरामखोर, तेरे पति ने महाराज के बेटे को चुरा करके ले गया है, ये छीन कर ले गया है। मंत्री जी, अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है, मैं तब भी नहीं मानूंगी। आप तो एक इंसान हैं। तब भी नहीं मानोगी? नहीं। अगर नहीं मानोगी तो अब हम तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा, तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और तुम्हें भी तड़पाऊंगा। नहीं मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी मुश्किल। पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, मुझ पे करिए नहीं ऐसे जुल्म सितम, मुझ पे करिए। बच्चा अभी अपना तेरी करो, बच्चा अभी अपना तेरी करो, और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। भाग जाए
जाए कहीं तू लेकर इसे काट मुआत तेरे अभी हरामजादी अपने बेटे को देख करके कलेजा फटता है और ये तेरे बेटे को छोड़ा के मैं ले जाऊंगा। भगवान के लिए आप नहीं जाते। हरामजादे, तू मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है? तेरी क्या औकात है, तेरी क्या जुर्रत है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, वो देख उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। हाँ हरामजादे, देख उधर। बहुत झरिए और सब झरिए। छोटुआ देख कहीं हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए? सब झरिए, सब तो साले कंटे पर आ गई। एक औरत ने हरामजादी ने मेरी बेइज्जती कर दिया, भाई सिंह की बेइज्जती कर दिया। पकड़ उसको। और तू साले खड़ा खड़ा हुक्का की तरह मुंह देख रहा है, पकड़ उसे। मैं क्या करूं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने शिमुन्ने को लेकर कहीं छुप जाती हूँ। मेरे सर पे जूतियां मार दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात कि भैलेश सिंह के सर पे तूने जूतियां मार दिया। हरामजादी, 2 टके की औरत, तूने भैलेश सिंह की बेइज्जती कर दिया। इन्हीं हाथों से मारा है ना, इन्हीं हाथों से मारा है। आज इन्हीं हाथों को काट कर यहीं पे फेंक दूंगा। काट